सॉफ्टवेराइजेशन ऑफ इंडिया, यानी एक इंडिया को हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है, एक हिंदू सुपरमेसिस्ट मेजोरिटेरियन स्टेट बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या इकदाम जो है वो किए जा सकते हैं। तो ये सारा जो मामला है ये सारा इसलिए कि किसी तरीके से मुसलमानों की आइडेंटिटी और मुसलमानों के मामला जो हैं और बाकी माइनॉरिटीज़ जिसके अंदर शामिल हैं उनको किस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जाए। और सिर्फ ये इधर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये सिलेबस के अंदर भी इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके अंदर जो सिम्बलिज़म है, जैसे शहरों के नाम हैं या इमारतें हैं, उनके भी नाम चेंज करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी की नई एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। कुछ बीच में ब्रेक आया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी और मैं रिकॉर्डिंग्स पे नहीं आ सका। आज मैं आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं दोबारा से उसी जगह से जहाँ से हमने ये सिलसिला तोड़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने एक एपिसोड की थी, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये कोशिश की थी कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है, जो प्रिवेलिंग स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है, उसको हम समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ पे रूटेड है, कहाँ से अपनी इंस्पिरेशन ड्राइव करता है और किस तरीके से वो डोमेस्टिकली और रीजनली वो अपने आप को देखता है और उसकी फॉरेन पॉलिसी भी फिर आगे जाके उसी से बेसिकली जुड़ी हुई है, उस सारी आइडियोलॉजी से। तो उसमें हमने राजा और राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था। हमने उसके अंदर घर वापसी का कॉन्सेप्ट, लव जिहाद का कॉन्सेप्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें प्रीएम्बल के तौर पे मैंने दी थी। अगेन वो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएंगी। आज उसी सिलसिले को जोड़ते हुए अगली केस यानी एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी सिलसिले का, वो है सॉफ्टवेराइजेशन ऑफ इंडिया। यानी एक इंडिया को हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है, एक हिंदू सुपरमेसिस्ट मेजोरिटेरियन स्टेट बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या इकदाम जो है वो किए जा सकते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये सारा काम शुरू किया था, लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा और अभी भी मैं कहता हूँ कि कांग्रेस इससे बरी उद्यमा नहीं है, बल्कि वो भी इसी मामले को किसी न किसी तरीके से लेकर चलना चाहती है। नेहरू डॉक्ट्राइन का जिक्र मैंने किया था, इंदिरा गांधी की डॉक्ट्राइन जो थी उसका मैंने जिक्र किया था। तो उसमें वो बाकायदा मुसलमानों की आइडेंटिटी को किसी न किसी तरीके से ऑब्लिटरेट करना चाहते हैं और रीजन भी मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से सबड्यू करके अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते हैं। इसमें उन्होंने लेकिन कांग्रेस जो है वो किसी न किसी तरीके से बैकफुट पे इसलिए चली जाती है क्योंकि उसमें माइनॉरिटीज़ का शेयर, मुस्लिम्स का शेयर थोड़ा सा मौजूद है, थोड़ा डोमेस्टिक प्रेशर भी वो पोलिटिकली लेती है, तो वो शायद उस वजह से पीछे हो जाती है। बीजेपी के पास ऐसा कोई बैगेज मौजूद नहीं है, तो वो खुल के अपने जो भी मामला हैं उनको वो लेके चलती है। अगर आप देखें तो जो काउ रिलेटेड लिंचिंग्स हैं, लव जिहाद के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों को टारगेट, सो कॉल्ड लव जिहाद जो वो कहते हैं, मुसलमान लड़कों को की प्रोफाइलिंग करना, उनको टारगेट करना, आर्टिकल 370A को जो इन्होंने एब्रोगेट किया और इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को कोशिश किया कि उसको ज़म कर लें इंडिया के अंदर और फिर डेमोग्राफी उसकी चेंज करें वहाँ पे जाके। इसी तरीके से और बहुत सारी इन्होंने, और बाबरी मस्जिद का वाक़या आप सबको याद होगा। मसाजिद के ऊपर अभी भी एक बुलडोज़र वाला पूरा यूपी के अंदर एक मसला चल रहा है, मुसलमानों के घर मसमार किए जा रहे हैं, मसाजिद को मसमार किया जा रहा है। तो ये सारा जो मामला है ये सारा इसलिए कि किसी तरीके से मुसलमानों की आइडेंटिटी और मुसलमानों के मामला जो हैं और बाकी माइनॉरिटीज़ जिसके अंदर शामिल हैं उनको किस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जाए। और सिर्फ ये इधर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये सिलेबस के अंदर भी इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके अंदर जो सिम्बलिज़म है, जैसे शहरों के नाम हैं या इमारतें हैं, उनके भी नाम चेंज करने की कोशिश करें, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे इलाहाबाद जो था बड़ा मशहूर शहर है, उसका इन्होंने जो है वो नाम जो है प्रयागराज कर दिया। इसी तरीके से औरंगाबाद एक बहुत मशहूर शहर था, उसको उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर के नाम पे चेंज कर दिया। उस्मानाबाद एक उनका शहर था, उसको उन्होंने धाराशिव के नाम पे उन्होंने इसको चेंज कर दिया। इस तरह 1992 में मैंने जैसे कहा कि बाबरी मस्जिद को उन्होंने मसमार किया था, तो आगे इन्होंने बताया हुआ है जी कि ज्ञानवापी मस्जिद है वरैन साई में, बहुत मशहूर इलाका है, उधर और शाही मॉस्क जो अगली है उसको, जो मथुरा के अंदर है, उसको इन्होंने टारगेट किया है कि वो इसको भी बाबरी मस्जिद की तरह कंट्रोवर्शियल करके इसको कन्वर्ट करेंगे टेंपल के अंदर। तो ये अभी की जो सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है, यानी हिस्ट्री में भी बीजेपी ने इसी तरह की हरकत की थी। और वो क्या थी कि जब ये 1999 के अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक अलायंस था जिसके अंदर बीजेपी और कुछ और जमातें थीं, वो जब इलेक्शंस जीते थे तो उन्होंने उस वक्त भी टेक्स्ट बुक जो सिलेबस था उसके अंदर उन्होंने ये चेंजेस लाने की कोशिश की 2002 के अंदर, जब उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। और उसमें उन्होंने दिखाया था जी कि मुस्लिम्स जो वो बारबेरस हैं, इन्वेडर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे लूट और प्लंडर किया था कि, और मज़े की बात है कि ये नैरेटिव जो है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साइड पे भी कुछ लोग जो हैं वो ना सिर्फ बाय करते हैं बल्कि हिस्टोरियंस के तौर पे उसको वो पेडल भी करते हैं और लोगों को समझाते और सिखाते भी हैं उसके ऊपर।
कॉन्सेक्चुअलाइज नहीं करते पूरा कि वो बेसिकली उसके मसाइल क्या थे। इसी तरीके से डार्क एज के तौर पे इसको दिखाया गया है इन मुसलमानों की जितनी भी, चाहे वो मुग़ल थे, चाहे वो दिल्ली सल्तनत थी, चाहे वो गौरी और गजनवी और इस तरह के जितने मामला थे, उन सब को एक डार्क एज के तौर पे उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से गार्डियन के अंदर एक आर्टिकल आया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला, रेड फोर्ट जो है, उसको भी उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली टेक्स्ट बुक्स के अंदर बाकायदा ये शामिल किया गया कि ये हिंदूज़ ने जो है वो इसको डिज़ाइन किया था और हिंदूज़ ने इसको कमीशन किया था। जो गॉडसे था जिसने गांधी को जाके कत्ल किया था, असैसिनेट किया, जो आरएसएस का फॉलोअर था, उसको बाकायदा इन्होंने कोशिश की कि उसको डी लिंक करें आरएसएस के साथ और बताएं कि वो एक लोन वुल्फ था और उसका आरएसएस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। आरएसएस के ऊपर जो बैन लगा था उसको इन्होंने कोशिश की थी कि चैप्टर्स के अंदर से निकाल दिया जाए। इसी तरीके से जो आर्यंस की जो रेस थी उसका जो मिडिल ईस्ट के साथ या सेंट्रल एशिया के साथ जो एक लिंक बनता था उसको इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। हालांकि उसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और बहुत सारी बातें लिख दी हैं, लेकिन इन्होंने कोशिश की थी कि ये बताएंगे ये लोकल जीनसेस थे जो कि इधर से इन्होंने इंडस सिविलाइजेशन की जो दाग बेल थी वो डाली थी। इसी तरीके से इन्होंने कास्ट सिस्टम को जो है वो इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की कि ऐसा कोई कास्ट सिस्टम मौजूद नहीं है, या उसको टेक्स्ट बुक्स में से निकाल के ताकि लोग जो है उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल ना कर सकें। 2004 में फिर जब कांग्रेस की हुकूमत आई तो उन्होंने इसको दोबारा स्क्रैप कर दिया था, लेकिन अगेन अभी जब बीजेपी की हुकूमत है तो वो इस चीज़ को दोबारा लेके आ रही है। अभी उन्होंने क्या किया कि NCERT इनका एक इदारा है, उसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके थ्रू इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्सी भी पिछले दिनों चली थी कि मुग़ल हिस्ट्री को और मुस्लिम हिस्ट्री को और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने उसके अंदर से ख़त्म कर दिया। जो सवारकर है, जो आरएसएस का बेसिकली बानी माना जाता है, जिसकी आइडियोलॉजी के ऊपर सारी चीज़ खड़ी हुई है, उसको बाकायदा मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर के तौर पे जो वो डिपिक्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से जो हिंदू नेशनलिस्ट का डिसलाइक है गांधी के लिए, क्योंकि गांधी को ये लोग इतना पसंद नहीं करते बीजेपी और आरएसएस वाले, वो बाकायदा उसके अंदर प्रोजेक्ट और एम्पलीफाई किया जा रहा है। इसी तरीके से जो गुजरात राइट्स जो 2002 के अंदर हुए थे, जिसकी वजह से मोदी को बुचर ऑफ गुजरात का लक़ब भी मिला था, वो भी उसके अंदर कोशिश करेंगे वो रेफरेंसेस जो हैं उसके अंदर से निकाल दिए, बल्कि उन्होंने निकाल दिए हैं। NCERT की जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर से उन्होंने ये सारे रेफरेंसेस इसलिए निकाल दिए ताकि लोगों को, जो आने वाली जनरेशन हैं, उनके लिए एक रिवाइज हिस्ट्री जो है वो निकाली जा सके। इसी तरीके से इन्होंने मुग़ल रूलर जो दिल्ली सल्तनत थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी दाग बेल डाली थी कि दिल्ली सल्तनत, और मुग़ल ज़ाहिर बाबर ने उसकी दाग बेल डाली थी, उसको ऑलमोस्ट डिलीट कर दी है इन्होंने टेक्स्ट बुक्स के अंदर से। और दिखाया गया है कि जो बेसिकली जितनी भी ये जो इमारतें हैं, लाल किला, ये सारा बेसिकली जी हिंदूज़ ने जो है वो कमीशन किया था और हिंदूज़ ने इसको बनाया था। तो एक रिविजनिज़म ऑफ हिस्ट्री जो है वो उसके अंदर चल रही है। अच्छा, तनकीद इस पर बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें जो हिस्टोरियंस हैं इंडिया के अंदर भी और बाहर भी, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार ये रिविजनिज़म जो हिस्ट्री आप कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा ख़ास होना नहीं है। ये दोबारा से लोगों ने इसके ऊपर मतलब हिस्ट्री को यू कैन नॉट इरेज फ्राम द मेमोरी ऑफ ह्यूमन काइंड, और इसके ऊपर तो इतना काम हो चुका है इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी, कि इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर कर भी देंगे तो आप इससे क्या फ़ायदा हासिल कर लेंगे। लेकिन मेजॉरिटेरियन स्टेट जो बनाना चाहते हैं, आपको पता है कि वो इस तरह की बातों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। आदित्य मुखर्जी हैं, एक प्रोफेसर हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर JNU में। उन्होंने बाकायदा इसको कहा है कि ये एक वेपनाइज करने का तरीका है ताकि इरेज किया जा सके मुग़ल हिस्ट्री को और बाकी मुस्लिम हिस्ट्री को। इस टेक्स्ट बुक के अंदर से ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि बेसिकली आप परसू कर रहे हैं। ये उन्होंने BJP और RSS के बारे में कही थी। इसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये एक वो हैं अपोजिशन प्रेसिडेंट हैं, अपोजिशन जो कांग्रेस है उसके पार्टी के, और उन्होंने कहा था यू कैन चेंज द ट्रूथ इन बुक्स बट यू कैन नॉट चेंज द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर लेकिन हम आगे भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने रिवाइज करने की कोशिश की है। BJP और RSS का इसमें क्या किरदार है, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली जो है बॉलीवुड जो है इनका, उसके अंदर किस तरीके से ये डिमोनाइज कर रहे हैं मुस्लिम आइडेंटिटी को, मुस्लिम डायनेस्टीज़ को, किंग्स को, और किस तरीके से कंटेम्प्रेरी मुस्लिम्स को भी ये लोग डिमोनाइज करते हैं। और इसी तरीके से सिर्फ BJP और RSS नहीं, इसके अंदर कांग्रेस का क्या किरदार है हिस्ट्री के अंदर, आगे भी क्या किरदार हो सकता है, उस पर भी हम कुछ ना कुछ रोशनी आगे डालेंगे। और सफरनाइजेशन ऑफ इंडिया और मुस्लिम आइडेंटिटी को और बाकी माइनॉरिटीज़ के आइडेंटिटी को किस तरीके से ये कंफ्यूज करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं,
उसके ऊपर, ताकि हम एक खुल के बात और बहस और डिस्कोर्स जो है वो लेकर आ सकें। इसी पर आज की ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ, एक नई एपिसोड, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि इसी सीरीज़ को हम आगे लेके चलेंगे ताकि इसको पहले ख़त्म कर लें। बीच में अगर कोई और टॉपिक बर्निंग इशू आ गया तो उस पर फिर हम शायद कोई गुफ्तगू शदीद आपके साथ कर लें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई फ़ीडबैक देना हो तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकन दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस जो हैं वो आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।